हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महामंदी के बारे में जानते हैं कि पूरे विश्व में महामारी के कारण आई मंदी कैसे इफ़ेक्ट करेगी या बड़े बड़े देशों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। दुनिया भर में लगभग 10 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा खर्च कर रही हैं सरकारें मंदी से उबरने के लिए। जो दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे सरकारें 10 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा निवेश कर रही है ताकि इस मंदी से उबरा जा सके। महामारी से मंदी की मार झेल रहे गरीब मध्यम वर्ग पर उद्योगों को बचाने के लिए सरकार ने राहत पैकेज, कर्ज माफ़ी, लोन गारंटी जैसे उपाय अपना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व में महामंदी छाई हुई है इस कोविड-19 की वजह से। तो क्या कर रही है सरकारें, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग और उद्योगों को बचाने के लिए राहत पैकेज बांट रही है। 110 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा पैकेज इन्वेस्ट कर रही है ताकि इन लोगों को निवेश किया जा सके और अर्थव्यवस्था में मंदी ना आ सके। इसलिए सरकारें इन जैसे उपायों को अपना रही है। इससे 7 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ डॉलर तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर 7 लाख से लेकर 10 लाख करोड़ डॉलर तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, तब ताकि महामंदी से उबरा जा सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा कर्ज में होंगे विश्व के सबसे बड़े बड़े देश, जिसमें अमेरिका, जापान, चीन, भारत देश भी शामिल होंगे। जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे बहुत बुरी आर्थिक स्थिति हो गई थी, वैसी ही स्थिति अब आ गई है। जो हमारे बड़े बड़े देश है जिसमें अमेरिका, जापान, चीन, भारत, ये सारे देश हैं, ये इन पे सबसे ज़्यादा कर्जा हो जाएगा फ़िलहाल टाइम इस कोविड-19 की वजह से। IMF ने चेताया है कि बड़े बड़े देशों का GDP का 120% तक कर्ज पहुंच जाएगा। जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने चेताया था कि जो बड़े बड़े देश हैं उनका 120% तक कर्ज पहुंच जाएगा GDP के, कि जो GDP है उसका 120% तक कर्ज हो जाएगा। अकेले अमेरिका ने 2 लाख करोड़ डॉलर का पैकेज निर्धारित किया है। अकेले अमेरिका ने इस मंदी से निपटने के लिए 2 लाख करोड़ डॉलर का पैकेज निर्धारित कर दिया है कि ताकि वह गरीबों में और मध्यम वर्ग में और उद्योगों को के लिए यह पैकेज अपनाया जाएगा। जापान में 1.1 लाख करोड़ डॉलर का यह पैकेज अपनाया जाएगा। चीन में 0.7 लाख करोड़ का पैकेज अपनाया जाएगा। ये सारी इन चीज़ों से मंदी से बचने के लिए सारे पैकेज अपनाए जा रहे हैं। इसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, स्पेन, ये सारे देश भी फंसेंगे। इन देशों में भी आर्थिक महामंदी का प्रकोप अच्छे से आएगा। भारत पर इसका कम बोझ पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत पे इस पे, क्योंकि हमने पहले ही लॉकडाउन कर दिया था, जिससे हमारी बहुत सारी इकोनॉमिकल चीज़ें कम इफ़ेक्टेड हुई हैं और शायद हम पे कम इफ़ेक्ट तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जो अदर देशों में पड़ेगा। आइए देखते हैं। अमेरिका का 17 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। जो अमेरिका का कर्ज है वो 17 लाख डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो वर्ष 2008 में GDP का 80% था। यानी कि जो 2008 और 9 में जो महामंदी आई थी उस टाइम पे जो कर्ज था अमेरिका का वो 80% था और अब यह GDP का 120% तक हो जाएगा। यानी कि जो अब ये कोविड-19 की वजह से जो रिसेशन आएगा उसमें 120% तक हो जाएगा और भारत में यह 69% तक रहेगा। तो आप देख सकते हो कहाँ 120% है और कहाँ 69% है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत पर इसका कम बोझ पड़ेगा। बोझ तो पड़ेगा लेकिन इसका कम बोझ पड़ेगा। 90 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में, यानी कि 90 साल का जो इतिहास है उसमें सबसे बुरा दौर आ चुका है अब 2020 के अंदर इस कोविड-19 की वजह से। IMF पहले ही कह चुका है 1930 के बाद सबसे बुरा दौर से गुजरेंगे और पूरे विश्व की ग्रोथ 3 से 3.5% तक रहेगी। यानी कि जो पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है रेट है वो 3 से 3.5% तक ही रहेगी और इसी हिसाब से वो बढ़ेगी। इससे पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका 1940 के दशक में लगा था। कि 1940 के दशक में लगा था ऐसा झटका, क्योंकि आपको पता है 1930 में आर्थिक महामंदी आई थी। उसके बाद 1940 के दशक में इतना तगड़ा झटका लगा था जिससे उभरने के लिए बहुत सारे टाइम इफेक्टेड हो गए थे। बड़े राहत पैकेज के बावजूद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में आने से 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। इतने बड़े बड़े पैकेज अर्थव्यवस्थाओं ने
जारी किए हैं, लेकिन फिर भी इनको सामान्य स्थिति में आने के लिए 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। वो भी क्या पता मुश्किल से वापस आ पाएंगे या ना आ पाएंगे। आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।